बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और मेरा माथा उसी वक्त ठनका था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था कि अमेरिका जो है चाहता है कि रूस और चीन जो है इस जंग में ना आए। अगर वो आए तो बहुत ख़तरनाक जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस या इसके नताइज होंगे जो कि भुगतना पड़ेंगे। ये एक तरह की धमकी थी, मिन्नत भी थी, धमकी भी थी। इस धमकी के फ़ौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया यू टर्न लिया था और ये साथ ही कहा कि उसकी तो शी जिन से भी बात हुई थी पिछले माह जब वो गए थे। शी जिन से बात हुई और उन्होंने कहा कि वो ईरान को कोई असला नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने पुतिन का नाम लिया कि मेरी पुतिन से भी बात हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने जिक्र किया एक ऐसी बात का कि जिस पर हंसा जा सकता है। कल भी मैंने ये बात की थी, आज दोबारा कर रहा हूँ। उन्होंने ये बात कही कि मैंने तो नेटो को असला दिया था, नेटो आगे किसको दे रहा है? अगर वो यूक्रेन को दे रहा है तो हमें इसका कुछ पता नहीं है, हमने तो नेटो के लिए असला बनाया था। तो जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है किसके ख़िलाफ़? रशिया के ख़िलाफ़। तो अब रशिया भी किसी और वजह से जो है वो असला दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है, इरना ने दी है जी, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी इरना ने जारी की है, जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वांग जी ने जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराग़ची, उनके साथ मुलाकात की है। ये एक आसियान कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ईरान की खुद मुख्तारी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो उसके साथ, यानी उसकी सॉवरेनिटी के लिए वो उसके साथ खड़े हैं और वो अपनी सपोर्ट जो है जारी रखेंगे, सेफ गार्डिंग द सॉवरेनिटी, यानी उसकी खुद मुख्तारी के लिए। तो इसका मतलब ये है कि वो साथ खड़े हैं। चाइना जो है धमकी से जो है वो पीछे नहीं हटा है। इससे पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं इस बारे में मौजूद हैं कि इसी 2026 में भी चीन ने बहुत सारा असला जो है वो ईरान मुंतकिल किया। इसी ऐसी रिपोर्ट्स भी आई। जब आप 40 रोज़ा जंग के बाद अमन का दौर था तो उसमें एक ख़बर आई थी, अगर आपको याद है, कि चीन की एक बंदरगाह से एक जहाज़ जो है सॉलिड फ्यूल लेकर ईरान गया था। और मैंने उस वक्त एक व्लॉग भी किया था कि सॉलिड फ्यूल क्या है और किन मिसाइल्स में इस्तेमाल होता है। ये जितना हम बार बार बैलिस्टिक मिसाइल करते हैं, ये सारे सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स हैं। और सॉलिड फ्यूल का काम ये है, जलता कम है, भगाता ज़्यादा है। यानी इससे चलने वाले जो मिसाइल हैं वो ज़्यादा तेज़ रफ्तार होते हैं, जिनसे निपटना जो है इंटरसेप्टर्स का काम नहीं रह जाता। ये मुख्तलिफ रेंज और मुख्तलिफ स्पीड के, लेट से अगर खैबर शिकन है या उनका बदर है या इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल, उनके बहुत सारे नाम हैं, उनमें सॉलिड फ्यूल ही इस्तेमाल होता है। और ईरान को यही एक कमी थी कि उसके पास सॉलिड फ्यूल नहीं था। चीन ने यह दिया। ये न्यूयॉर्क टाइम की उस ज़माने की स्टोरी है, 15 अप्रैल 2026 की, कि ये जहाज़ जो हैं ये आए हैं और जो इन्होंने जो है दिया है। ये इस पर बाद में चाइना ने तरदीद भी की, लेकिन जो हमारी इतलात हैं इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई भी मौजूद थी कि बहुत सारा असला जो है वो ईरान को दिया गया है, जो कि चाइनीज़ मेड है। और मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि ईरान के पास जो इस वक्त बाइडो सिस्टम है, ये चीन का ही दिया हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे पासदरानी इनकलाब एक दूसरे के साथ ना सिर्फ कम्युनिकेशन कर रहे हैं बल्कि गाइडेंस का भी काम ले रहे हैं। वो जो रवायती तौर पर गाइडेंस है वो हासिल की जाती है उन ज़राए से जो कि अमेरिकन्स के या यूरोप के कंट्रोल में है। चाइना इससे ज़रा हटकर एक सिस्टम रखता है, तो उस सिस्टम को ना अभी तक हैक किया जा सका है, ना ब्रेक किया जा सका है। और अब चाइना जो है ये सिस्टम का इस्तेमाल ईरान में बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। ये वांग जी की तरफ से जो हाथ मिलाया गया है अब्बास अराग़ची के साथ, ये एक बड़ी ख़बर है। इससे भी ज़्यादा बड़ी ख़बर अगर आप कहते हैं कोई है तो वो ये है कि मैं आज देख रहा था तो एक जो MSN का न्यूज़ रूम है, उन्होंने ये बताया कि इस जंग में सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो चीन को ही हुआ है। एक स्टोरी है, उन्होंने कहा ओनली द चाइनीज़ वॉन द वॉर। ईरान ना जीता, ना अमेरिका जीता, चाइना ये जंग जीत रहा है और बड़े अच्छे तरीके से जीत रहा है। इससे पहले जो रिपोर्ट्स आती रही हैं उनमें चाइना ने अभी तक कौन सा असला दिया है, ये भी इसकी तफसील भी सुन लें कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ये सैम कहलाता है जी। ये भी सिस्टम उन्होंने जो है ईरान को दे रखा है। इसके अलावा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कंधे पर रख कर जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने का सिस्टम, जिसको कहा जाता है ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ये देख रखा है। एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल जो हैं
जितने क्रूज़ मिसाइल अब चलते हुए देखते हैं और जिसका ज़िक्र डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक तकरीर में भी किया था कि उनके ब्यूटीफुल आर्मीडा अब्राहम लिंकन की तरफ जो है 1100 के करीब जो है मिसाइल, शायद 1100 ही उन्होंने कहा था कि मिसाइल जो हैं वो आ रहे थे, तो उनके लिए वो रात बड़ी परेशानी की रात थी। पर रातें तो अभी परेशानी की आनी है, अभी तो कम है। ये एंटी क्रूज़ मिसाइल हैं। फिर सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स प्रोक्योर्स हैं, ये वही वो जो इसका जिक्र मैंने आपसे किया था कि सॉलिड फ्यूल जो है ये भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल बनाए जा सकें। और अब आपको ईरान के मुख्तलिफ लीडरान के वो बयानात भी सामने याद आते होंगे जब वो कह रहे थे कि इस जंग बंदी के दौरान भी उन्होंने अपनी जो अस्करी सलाहियतें हैं उनको इजाफ़ा किया है, उनको कम नहीं किया है। इसके अलावा मिलिट्री ड्रोन्स हैं जिनकी जो कि नाम तो उनके खैर कहीं अर्श है, कहीं शाहिद है, कहीं नंबर्स हैं उनके, लेकिन इसमें मदद जो है चाइना की और रशिया की रही है। इससे कोई इनकार नहीं है। इस वक्त भी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ईरान के अंदर, उसको रशियन साइंटिस्ट ही देखते हैं। और इसके अलावा जो उनकी एरोनॉटिकल है या मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको थ्रू जनूबी कोरिया जो है चीन ही देख रहा है। लेकिन अब चीन को जब थ्रेट किया गया है तो चीन ने खुलकर सामने आ जाना है। याद रखिएगा, ये जंग उसी सूरत में बढ़ेगी जब चीन और रशिया इसमें कूदेंगे, अमेरिका तभी भागेगा। और आने वाले दिनों में आप ये ऐसी खबरें सुनेंगे जिस तरह से चीन ने अब्बास अराग़ची के साथ हाथ मिलाकर एक होने का और सॉवरेनिटी के दिफा के लिए मिलकर काम करने की बात की है। इससे नज़र आता है कि चीन पीछे हटने वाला अब नहीं है। ये ईरान उसका फ्यूल पॉइंट है जहाँ से वो अपना फ्यूल हासिल करता रहा है सस्ते दामों, और उसके बदले में उनको टेक्नोलॉजी और वेपन्स देता रहा है। अब भी वो चाहता है कि ईरान का जो फ्यूल है उसको वो इस्तेमाल करे। इसके साथ साथ मिडल ईस्ट में भी अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता चीन जमाता चला जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि चीन आने वाले वक्त में मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी, आपने हरमज़ की सबसे बड़ी क़ुव्वत होगी। ना यहाँ ईरान का डंडा चलना है, ना अमेरिका का डंडा चलेगा, यहाँ पर चीन का। और चीन इसके लिए भरपूर तैयारी के साथ जो है मैदान अमल में है। वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा है खामोशी के साथ। शी जिन का मैंने आपको कल भी बताया था कि शी जिन जो है खामोशी के साथ काम करने वाला बंदा है, खप नहीं डालता, थ्रेटन नहीं करता, वो अपने बयानात से हिजान हेजी पैदा नहीं करता, लेकिन अपना काम खामोशी से करता चला जा रहा है। उनको नज़र आता है, रूस को भी चीन को भी, कि एक वाहिद रास्ता ईरान ही है जिसके ज़रिए वो अमेरिका की ना सिर्फ क़ुव्वत को ख़त्म कर सकते हैं बल्कि उसकी आलमी सतह पर सुप्रीमेसी जो है उसको भी नीचा दिखा सकते हैं। चीन का मकसद तिजारत करना है, वो मिडल ईस्ट की तिजारत और ईरान की तेल को जो है वो अपनी लाइफलाइन समझता है, इस पर वो हासिल करना चाहता है। रूस यूक्रेन में के हाथों जितनी उसको मार पड़ी, अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अरबों करोड़ों डॉलर जो है नुकसान हो रहा है रशिया का, उसका वो जो है ज़िम्मेदार अमेरिका को समझता है। इसका जवाब भी वो आपने हरमज़ में अमेरिका को देना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की एवं चिहानी निकलियाँ कि चीन और रूस ने तो मुझसे वादा किया था, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। ईरान ने अब तक अगर रजिस्ट किया है या अमेरिका को जवाब दिया है तो उसमें चाइना की टेक्नोलॉजी और रशियन मिसाइल्स का बहुत बड़ा हाथ है। इस बात को तस्लीम करना चाहिए। ट्रंप तो मान गया, आप भी मान जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।